सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरा विषय ये है कि बाइबल कहती है एक बैतनिया गांव में एक परिवार में जो जो एक नॉर्मल बोले तो मिडिल क्लास है ना, थोड़ा सा धनवान था, है ना। और उसमें जिक्र किया गया 3 लोगों का। आप सोच रहे हैं कौन है वो? तो यकीन मानिए वो हैं मरियम, मार्था और लाजर। तीनों के विषय में बाइबल बताती है, जिक्र करती है ना। और उनका जीवन को लेकर भी जिक्र किया गया है। तो उनमें से जो मेन करेक्टर है, जो मेन जीवनी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं, वो है मरियम। बाइबल में मरियम कई लोगों के नाम है, जैसे मूसा की बहन का नाम मरियम था, फिर यीशु मसीह की मदर का नाम मरियम था, है ना। लेकिन उनका जिक्र नहीं है, उनके उनके जीवन को लेकर जिक्र नहीं है, नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ बैतनिया गांव के एक स्त्री का को लेकर, जिसका नाम मरियम है। उसके जीवन को लेकर बाइबल बताती है कि उसका पुराना जीवन ऐसा था कि उसको 7 दुष्ट आत्माओं ने उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रखा था, और जिसको लेकर समाज में उसका कोई आदर भाव नहीं था, सम्मान नहीं था, और बहुत परेशान रहती थी वो अपनी लाइफ में, है ना। और उसने अपने छुटकारे के लिए बहुत सी कीमत चुकाई थी, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था, लेकिन हर जगह निराश थी, परेशान थी, और उसका जीवन बहुत ही दुखी में जीवन जी रहा था। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि कैसा उसके साथ हो रहा होगा। लेकिन मानिए अगर किसी की लाइफ में एक ही दुष्ट आत्मा हो तो उसकी हालत क्या होती है, और फिर तो उसके जीवन 7 थी। तो बहुत ही बाइबल भी कहती है कि जब यीशु मसीह बताते हैं कि जब एक निकलती है अपने साथ 7 को लेकर आती है, और उसकी दशा पहले से अधिक दुर्दशा और भयंकर हो जाती है। तो उसके जीवन में ऐसा था। और और बहुत ही दुख की बात थी, है ना। और सोच भी हम विचार कर सकते हैं। लेकिन समय बीतता गया, वो दुख में अपना जीवन को जीती रही, और उसके मन में कहीं न कहीं ऐसा विचार भी आता होगा कि मेरा जीवन क्या है? वास्तव में है ही क्या? है ना? कभी-कभी सोचती हूँ कि इससे तो अच्छा है कि इस ज़िंदगी को हम क्या करें, हमेशा के लिए, है ना। लेकिन शायद उस वचन को पता हुआ कि ये ऐसा कदम उठाना अपने जीवन को संसार में अपने तरीके से ख़त्म करना अच्छा नहीं है। तो कहीं न कहीं परमेश्वर के इस वचन ने उनको सँभाल के रखा होगा। लेकिन बहुत निराश थी। सात संचय में क्या हुआ कि जब एक समय आया तो वो अपने जीवन को जैसे-तैसे जी रही थी, है ना। और आज कहीं न कहीं हम देखते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा जीवन बहुत लोग जी रहे हैं ना, जो निराशाओं में, दुखों में, है ना, परेशान है, और तरह-तरह का अनादर, अपमान, उनके जीवन में बहुत सी उतार-चढ़ाव हैं, और तरह-तरह का यानी अंधकार और शैतान का काम उनके जीवन में दिखता है ना। लेकिन यकीन मानिए, आप सुनिए, परमेश्वर की जीवन में अपनी महिमा को उतारेगा। तो क्या हुआ, एक दिन उसे पता चला कि एक घर में परमेश्वर यानी खुद प्रभु यीशु मसीह, जो उसका जीवित वचन देह के रूप में इस धरती पर आए, वो वहाँ पर हैं। और है ना, तो क्या हुआ कि जैसे उसे पता चला तो वो वहाँ पे गई, है ना। वह स्त्री वहाँ पे गई, और जाने के बाद क्या हुआ कि वो उसके चरणों में बैठकर फूट फूट के रो रही है। बहुत अपने टूटे हृदय से फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि उसको संसार में इतने ताने, इतनी तकलीफ़ें, इतना अपमान सहना पड़ा था कि वो बहुत बिखर गई, टूट गई थी। और टूटा हुआ हृदय बोले तो परमेश्वर का अच्छा बलिदान भी है, लेकिन टूटा हुआ हृदय बिल्कुल उस कहने के लिए कुछ अब शब्द नहीं बचते। जब इंसान टूट जाता है ना, बिल्कुल टूट जाता है, फिर उसका शब्द नहीं होते हैं, बस वो आहें भर सकता है, बस रो सकता है, तड़प सकता है, गड़गड़ा सकता है ना। वो चीज़ उसके जीवन में थी। उदाहरण के तौर पे एक एक कहानी बताई गई है हन्ना को लेकर। उसके जीवन में ऐसा निराश में ऐसा जीवन हुआ था। हालेलुया। सो फिर क्या हुआ कि जैसे ही यीशु मसीह के पास वो गई, और अपने आंसू को, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और यीशु मसीह के चरणों में गिर रहे हैं, वो अपने बालों से उसे पोंछ रही है ना। और उसने एक और काम किया था। क्या किया था कि इत्र, उसके घर में जो इत्र था, सबसे महंगा जो इत्र था उस समय के हिसाब से, बहुत के पास ये कितने कीमती चीज़ जो अमीर लोग थे उनके पास होती थी ना,
और जो थोड़े मतलब पैसों में हम धनी थे, उनके पास चीज़ होती थी, वो अपने में सबसे कीमती चीज़ को लेकर गई, है ना? और उसने जाकर वो इत्र को क्या किया, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया, है ना? उनके ऊपर डाल दिया। हालेलुया! जब उनके ऊपर डाल दिया, डाला हुआ था, जब इत्र उनके ऊपर डाल दिया तो उस इत्र की महक से पूरा कमरा भर गया। उसकी महक से, इत्र की खुशबू से पूरा कमरा महक गया। लेकिन जैसा मनुष्य, जो फरीसी लोग थे, उस स्त्री को पहचान रहे थे, लेकिन परमेश्वर क्या है, ऐसा उसको नहीं देख रहा था। मतलब परमेश्वर का नज़रिया अलग था, है ना? परमेश्वर की नज़र कैसी थी? वो दया से भरकर, कंपैशन से भरकर उसको, जीवन को देख रहा था। वो जान पा रहा था कि इसके जीवन में कैसी-कैसी तकलीफ़ है इसकी लाइफ में, आपने सही है ना? अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो क्यों रो रही थी? एक वजह थी क्यों रो रही थी, क्योंकि बाइबल कहती है वो पापिनी स्त्री थी, है ना? पाप का प्रभाव उसके जीवन में था, पाप का प्रभाव उसके जीवन में बहुत ऐसे था। हाँ, तो बहुत ज़्यादा जब रो रही थी, दुखी थी, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जब परमेश्वर की जो महापवित्र उपस्थिति कहीं होती है, तो मनुष्यों के पापों का बोध उन्हें होने लगता है ना। पापों का उन्हें क्या होता है, अपने पापों का उन्हें बोध होने लगता है, और उन्हें पहचान होने लगता है कि मैंने गलती की है। और अपने पापों के कारण क्या होता है कि वो बहुत रोने लगते हैं, है ना? उसको महसूस करने लगते हैं, रोने लगते हैं। एक ये भी कारण है आत्मिक जगत में। उदाहरण के तौर पे कि जब पतरस के साथ भी ये घटना घटी, है ना? जब पतरस के साथ घटना घटी, तो वो भी परमेश्वर के पास गया, है ना? वो डर गया। उसने क्या कहा? मैं पापी हूँ, है ना? जब प्रभु की उपस्थिति कहीं होती है, पता है क्या होता है? इंसान के जीवन में पश्चातापी मन हृदय उत्पन्न होता है। वहाँ क्या हुआ, वो टूटी हुई थी। दूसरा क्या था, उसने अपने पापों का उसे बोध हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो फूट फूट कर रोने लगी। और एक 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 जाने अनजाने एक प्रकार से उस समय ऐसा हो रहा था कि वह अनजाने में ही, यानी आत्मिक जगत में जानकर उसने क्या किया, अपने पापों का पश्चाताप किया। और बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। एक विश्वास का कार्य भी ये है कि हम पश्चाताप करें, विश्वास के कार्य में आता है। सो हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। अब क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे अनुग्रह किया, और वहीं से उसका जीवन बदल गया। और बाइबल गवाही देती है कि जहाँ 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 कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ इस स्त्री के बारे में बयां किया जाएगा। ये इतना बड़ा परमेश्वर के नज़र में काम था। परमेश्वर की बाइबल कहती है, जो मसीह में परिश्रम करते हैं क्या होता है? बाइबल कहती है कि जो मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है, उसका प्रभाव, उसका परिणाम आता है। हालेलुया! लेकिन वह निराश मत होइए। हमने बहुत बार ऐसे समय में प्रार्थना की है, परमेश्वर ने उनको सुना है, उत्तर दिया है। हालेलुया! सो जब उस स्त्री ने यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर होने के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। इससे पहले शैतान के कामों को उसके जीवन में देख सकते हैं। बाइबल कहती है शैतान क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है। उसने इसके जीवन में चोरी की, घात किया, हत्या की। उसके जीवन में मतलब बहुत ही शैतान के कामों को हम देख सकते हैं। लेकिन जब से यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ उसकी लाइफ में, क्या हुआ? उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसने पापों से क्षमा पाई, परमेश्वर का सुकून आया उसके जीवन में, है ना? और परमेश्वर के साथ उसका एक गहरा रिलेशन हो गया। जैसे ही यीशु मसीह से उसका जीवन एनकाउंटर हुआ, वो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। यकीन मानिए, आज भी ऐसा होता है कि यदि बाइबल में जिक्र किया गया, जिस जिसका परमेश्वर से एनकाउंटर हो, उसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल चेंज हो गई। अलग ही ट्रैक पर, यानी स्वर्ग की ट्रैक पर चली गई। हालेलुया! उदाहरण के तौर पे पौलुस, जो पहले साउल था, उसका जीवन कैसा था, लेकिन जैसे ही उसका एनकाउंटर परमेश्वर से हुआ, उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब्राम का परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, उसकी लाइफ चेंज हो गई। याकूब का परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, उसकी लाइफ चेंज हो गई। जिसका परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, है ना? और ये एक चीज़ है, जब जब किसी को परमेश्वर से मुलाकात होती है, उसकी लाइफ सेम नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर है इतना सामर्थ्य, और ये उसकी योजना, उसकी इच्छा में है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का खोजी बने। और जैसे उसके वो उसके उसके उससे मिलेगा,
तो क्या होगा, उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हालेलुया, सब परमेश्वर को महिमा मिले। और उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज, फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, उसका एक गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बिल्ड हो गया। वो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर से संगति बिताने के लिए अपने समय को निकाल कर कोशिश करती थी, हर प्रकार से परमेश्वर के राज्य में अपने आप अपना समय देती थी, कई बार धन से, कई बार समय से। हालेलुया। अब क्या होता है, बाइबल जिक्र करती है, कि जब मार्था और मरियम घर पे थी तो यीशु मसीह आए, तो क्या कहते हैं कि उसने उस जो पहले अनुभव को प्राप्त किया था, पहले अनुभव को जो प्राप्त किया था यीशु मसीह के चरणों में, और वो उसके प्रति बहुत भूखी और प्यासी थी, तो दोबारा जब यीशु मसीह उसके घर में आए तो क्या हुआ, उसने यीशु मसीह के चरणों में, है ना, जो रिश्ता पहले बिल्ड किया था उस चरणों में क्या हुआ, उसने बैठी और उसने वचन को सुना, उसने वचन को सुना। और मेरा मानना है कि बाइबल में भले एक बार जिक्र किया गया है, लेकिन शायद ऐसा होता होगा जब जब यीशु मसीह आते हैं उसके चरणों में बैठकर वचन को सुनती होगी। बाइबल भी कहती है कि ये जो पद उसने लिया उससे चुराया छीना नहीं जाएगा, लेकिन मानिए छीना नहीं जाएगा। तो ये कितनी सीखने की बात है कि वह आज हमारे लिए सीखने की बात ये है, क्या हम उसके चरणों में बैठकर सीखते हैं। यकीन मानिए पौलुस भी गमलीएल के चरणों में बैठकर सीखता था, है ना। बहुत से ऐसे जो सेवक रहे, मेरा मानना है कि एलिसा भी एलिया के नज़दीक उसके चरणों में बैठकर सीखता था। यहोशू भी मूसा के चरणों में बैठकर सीखता था। क्या आज हम लोग उसके चरणों में बैठकर सीखते हैं, है ना। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर अपने दरवाजे को खोलता है, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ भोजन करता है ना। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चरणों में आकर क्या है, चरणों में बैठें और सीखें उसके भोजन, बोले तो उसके साथ बात करना, उसके साथ आत्मिक वार्तालाप करना, है ना। आप यहाँ पे हम समझ सकते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास आए, उससे सीखें। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो किस लिए बनाया, कि वो आपस में वार्तालाप करें, संगति करें, है ना। यह परमेश्वर की गहरी इच्छा थी। यहाँ पे एक चीज़ को देखते हैं, परमेश्वर जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्ड किया उस रिश्ते को। जो आदम के साथ परमेश्वर का कनेक्शन हट गया था, वो क्या वो मरियम के जीवन में देखते हैं कि एक रिश्ता को क्या किया, बिल्ड किया। जो परमेश्वर के साथ टूट गया था वो चीज़ बिल्ड किया, वो चीज़ थी यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे सीखने की बहुत ज़रूरी है कि हम ये सीखें, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करें, रजिस्टर बिल्ड करें। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया, देखो। और परमेश्वर को महिमा मिले, कितनी गहरी बात है। हालेलुया। आज हम सब लोग चूक रहे हैं, हमारे पास सब कामों के लिए है समय है ना, सब कामों के लिए हम सब काम में अपना समय बिताते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम उसके वचन के लिए, उसके सुनने के लिए क्या करते हैं, नज़दीक नहीं आते हैं। आप सोचिए, यदि आप किसी की सुनना चाहते हैं तो उसके दूर से सुनिए या पास से सुनिए। जब तक आप उसके पास नहीं आएंगे आप कैसे सुन सकते हैं। बाइबल कहती है कि अनर्थकारी अपने अनर्थ विचार को छोड़कर, है ना, मेरे पास है, वो मेरी ओर फिरे, है ना। परमेश्वर भी क्या होगा, उसके ओर फिरेगा। आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए बुलाहट कॉलिंग है कि उसके पास है। और दुष्ट की सबसे बड़ा प्लान यही है कि एक इंसान परमेश्वर से दूर रहे, उसका प्लान यही है। और कहीं ना कहीं आत्मिक युद्ध भी इसी पे चलता रहता है कि जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर का रिश्ता बनाता है तो शैतान पूरी ताकत लगा देता, पूरी सेना लगा देता कि ये व्यक्ति क्या करे, परमेश्वर के साथ ज्वाइंट ना होने पाए, कनेक्ट ना होने पाए। एक प्रभुदास थे, वो कहते थे अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक संतान पिता से बात करने लगे तो सबसे सामर्थ्य, सबसे पावरफुल व्यक्ति हो जाएगा वो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी सुने, उससे बात करें, उसके नज़दीक आए, उसके चरणों में बैठे। ये चीज़ यहाँ परमेश्वर ने बिल्ड की। सो परमेश्वर को महिमा मिले। आगे बढ़ते हैं तो वो वहाँ पे क्या सीख रही थी, वो क्या सीख रही थी, वो यीशु मसीह से क्या सीखती थी। देखो, मैं जब बाइबल पढ़ता तो मैंने देखा कि यीशु मसीह शायद उससे बताते होंगे, देखो पुनरुत्थान जीवन में ही हूँ, है ना। बताते होंगे एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग जो मरे होंगे वो फिर से जी उठेंगे, जब यीशु मसीह दोबारा आगमन पे आएंगे, पुनरुत्थान के समय आएंगे, है ना। ऐसी बात प्रभु सिखाता होगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हो आप। देखिए, जब क्या हुआ, यही मरियम का भाई जब लाजर मर गया तो जो यीशु मसीह बाहर थे,
गाँव के पहाड़ थे। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि विश्वास का तो परमेश्वर की महिमा देखेगी, है ना? तो वहाँ पे ज़िक्र क्या होता है, वहाँ वो कहते हैं, मरियम से कहती है कि देख विश्वास कर परमेश्वर की महिमा को तो देखेगी। तो वो कहती है कि प्रभु मुझे पता है कि जब आपका दूसरा आगमन होगा तो क्या होगा, ये व्यक्ति मेरा भाई मतलब जिंदा उठेगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही है। कहने का मतलब वो बात मरियम के अंदर कहाँ से आई कि जब आपका आगमन होगा तो ये जी उठेगा। कहीं ना कहीं ये बात वहीं से आई जब यीशु मसीह यीशु मसीह के चरणों में बैठ कर वो सीखते थे। हालेलुया। आप यकीन मानिए, जब परिस्थितियाँ आपके जीवन में आएंगी, यदि आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर नहीं सीखते हैं, आप उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि परिस्थितियों में क्या होता है, परमेश्वर का वचन आपको जयवंत करता है, परमेश्वर का वचन आपको दृढ़ करता है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है। आप सुनेंगे नहीं जब उसकी उपस्थिति में बैठेंगे नहीं, आप कैसे जान सकते हैं जब तक उसकी उपस्थिति में बैठते ही नहीं हैं? हालेलुया। यकीन मानिए, परमेश्वर महान है और उसका ये पल मवाद ही दबिस्ता हालात कलेशा नाल विदेश नाला शब और पम नाला शखा नाला नाना रो को हिमालय नाला तो शक को हिमालय नाला शो वले देश का नाला। क्योंकि काम ना तो बल से होगा ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा होगा। और आज वो समय है, परमेश्वर उस रिश्ते को फिर से बिल्ड कर रहा है और अपनी आत्मा को भेजकर वो ऐसे काम करने पर है कि जिन जिन हल्ला तुषा हल्ला देश का नाला तुष्मा और लावा नाल देश का लविशिक देशमा पान नाला वो देश का नाला सकंदरा से उल्लाहलो शका नाला बिन्ना और अलिक नास्तिक हसे दपान नालो वशिक ना हो चांग सुबिश्ता हल्ला तुष्मा पान नाला शका नाला से याला शका। लेकिन मानी पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है ना? परमेश्वर की इच्छा में ये सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है कि देखो इस चीज़ को परमेश्वर ने कैसे, यीशु मसीह ने कैसे कैसे करके दिखाया। यीशु मसीह खुद पिता परमेश्वर के चरणों में बैठते थे, सीखते थे, है ना, और सिखाते थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह चाहते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए मार्ग बनाया। क्या मार्ग बनाया कि जैसे मैं परमेश्वर के मार्ग में चला हूँ, तुम भी क्या करो, उसकी इच्छा के अनुसार उसके मार्ग में चलो। जैसे परमेश्वर क्या रात भर परमेश्वर के चरणों में बैठकर सीखते थे। जब चेलों को चुनना था तो परमेश्वर के पास बैठे, जब उन्हें कुछ काम करना था परमेश्वर के पास बैठे। वो अपने हर काम को परमेश्वर के से शेयर करते थे, शेयर करते थे, वो मुझे ऐसा करना, वो मुझे ऐसा करना, एक गहरे रिलेशन को, है ना? बाइबल कहती है परमेश्वर यीशु मसीह वही करते थे जिससे पिता प्रसन्न होता था, है ना? ये आप और मेरे लिए, दोनों के लिए। हम वो कैसे जान पाते थे कि किस बात से परमेश्वर पिता प्रसन्न होंगे, किस लिए? क्योंकि वो उसके साथ संगति करते, एक संगति करते थे और उसके नज़दीक आते थे। हालेलुया। आज मैं हल्ला तो हाला शिकना ही नंबर लाई दे सिखाना ला सा और हर वो चीज़ जो उस रिश्ते से हमें तोड़ती है, उस हालत तो उसमें हाला दागला शुगर वाला बना नाला दे तक नारा बुढ़ा बाला का डाला शा नाला बारा नाला सकना। जब हम उसके पास नाला आती शो लाते शक स्नात को करना,